अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद। स्वागत है। जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एनआरसी को लेकर 4 बड़ी खुशखबरी आ गई। नहीं देना होगा कोई भी दस्तावेज, नहीं देना होगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स। क्या है अपडेट, क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पता नहीं चलेगा। आपको पता है कि एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। पहले बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, और आपको पता है कि चुनाव आयोग ने फिर से आदेश दिया है कि अब 22 राज्यों में एसआईआर होगा। बड़े बड़े राज्यों में एसआईआर हो रहा है, और आने वाले वक्त में जो है बड़े बड़े राज्यों में एसआईआर होगा। और आपको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पहले ही बताया था कि जैसे ही पूरे देश में एसआईआर हो जाएगा, पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लाएंगे, यानी कि एनआरसी को भी लाया जाएगा। आपको पता है कि 2019 में असम में एनआरसी हुई। 19 लाख असम वासियों का नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में शामिल नहीं हुआ। और आपको पता है कि अगर आपका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भले ही आपको दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा, अगर आपका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ तो आपको दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा। आप जो है भारत में ही रहेंगे, बट आपको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी ज़िंदगी को यूं ही गुजारेंगे। तो इसलिए आपका नाम जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में 100% आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। अब बात ये आती है कि एनआरसी को लेकर जो है 4 बड़ी खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एनआरसी का कानून बता देता हूं, क्योंकि जब तक आप कानून नहीं समझिएगा, जब तक आप संविधान को नहीं समझिएगा, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझिएगा, तो कैसे आप एनआरसी को समझिएगा। क्योंकि लोग तो वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, तो कभी बोल रहे हैं पासपोर्ट बना लीजिए, तो कभी बोल रहे हैं कि ये दस्तावेज तैयार कर लीजिए, वो दस्तावेज तैयार कर लीजिए। आज मैं आपको इस वीडियो में जो है 4 बड़ी खुशखबरी के बारे में बताऊंगा, संविधान के बारे में बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताऊंगा, और साथ में जो है एनआरसी के कानून के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 2003 नागरिकता एक्ट। अब आपको समझना है कि 2003 नागरिकता एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है नेशनल रजिस्ट्रेशन 14A में रूल। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, रूल बताया गया है एनआरसी का। क्योंकि जब तक आप रूल नहीं समझिएगा, इसका रूल क्या है, कैसे नागरिकता मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे बताया जाए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ, तो देखिए अगर जो है आपका एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ तो आपको पहले क्या करना, रूल नंबर 1 देखिए बताया जा रहा नहीं हुआ, ये करना होगा। यानी कि अगर आपका नाम जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में शामिल नहीं हुआ तो पहले जो है आप अपील कर सकते हैं। अगर आपका नाम जो है शामिल नहीं हुआ तो पहला आपको काम करना होगा, अपील करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ बग की वजह से, कोई एरर की वजह से आपका नाम जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में शामिल नहीं हुआ। तो पहला आपको जो है अपील कर देना है। अपील के बाद भी अगर आपका काम नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में केस दर्ज करें। आपको कहाँ जाना होगा, आपको हाई कोर्ट जाना होगा, और वहां जाने के बाद जो है आपको केस जो है दर्ज करना होगा।
उसके बाद नंबर 3 पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कीजिए। यानी कि हाई कोर्ट से अगर मामला नहीं आपका ठीक हुआ, हाई कोर्ट में आपने केस दर्ज किया, उसके बाद भी आपको नागरिकता नहीं मिली, तो आपको फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। साफ साफ इसमें बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपका काम नहीं हुआ तो चौथा आपको काम करना है, आपको दोबारा डॉक्यूमेंट बनाने का मौका दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में शामिल नहीं हुआ तो आपके पास 4 ऑप्शन होगा। पहला तो आप अपील करें, दूसरा आप जो है कि हाई कोर्ट जाएं, तीसरा आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, और चौथा आपको फिर से सरकार मौका देगी कि आप लोग जो है अपना दस्तावेज को तैयार कर ले। उसके बाद यहां पे देखिए, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये भी आपको समझना। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं, छोटी छोटी बातें आपको समझा रहा हूं, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। देखिए यहां पे साफ साफ बताया जा रहा, 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले भारत में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, सिर्फ जन्म प्रूफ करने के लिए कि हम भारत में ही पैदा हुए हैं। आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे सकते हैं, मार्कशीट भी दे सकते हैं। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले, यानी कि अभी आप जो है 40 साल या 45 साल या 50 साल या 60 साल या 70 साल या 80 साल के हो गए हैं, तो आप जो है कि कोई एक डॉक्यूमेंट देकर जो है आप नागरिकता ले सकते हैं। बेटा बेटी को भी कोई दस्तावेज नहीं देना है। यानी कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनके बेटा या बेटी को भी कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे आगे देखिए, जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2002 के बीच में हुई है उनको दस्तावेज देना होगा, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब बात ये आती है उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है, तो बताया जा रहा है कि आप जो है कि 5वीं की टीसी भी दे सकते हैं, आप 8वीं की टीसी भी दे सकते हैं, आप जो है कि 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं, आप जो है कि पासपोर्ट भी दे सकते हैं, आप जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी आप जो है दे सकते हैं। यानी कि ये आपके पास जो है ऑप्शन है। बट एनआरसी को लेकर जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, सरकार का साफ साफ कहना है कि आपको मौका पे मौका दिया जाएगा। आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बट सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग दस्तावेज को तैयार मत कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है आराम कीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, ऐसा नहीं आप लोगों को करना है। देखिए अगर आपका नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए आप लोग जो है अपने अपने दस्तावेज में कोई भी त्रुटि है, कोई भी गलती है, सबसे पहले वो ठीक करें। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में सेम नेम होना चाहिए, सेम जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सेम फादर का नेम होना चाहिए और सेम जो है एड्रेस होना चाहिए। पैन कार्ड में भी सेम होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र में भी सेम होना चाहिए, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में भी सेम होना चाहिए। इस तरीके से जो भी आपके पास दस्तावेज है, राशन कार्ड है, कोई भी दस्तावेज है, तो सब में सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम होगा तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। और 1987 से पहले वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि वो कोई भी दस्तावेज देकर ये प्रूफ खाली उनको करना है कि हम भारत में ही पैदा हुए हैं। क्योंकि सरकार तो बोल सकती है कि मैं कैसे मानूं आपको कि आप भारत में पैदा हुए हैं, हो सकता है कि आप बांग्लादेश में पैदा हुए होंगे, हो सकता है कि आप अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, मैं कैसे मान लूं? सरकार ये आपसे कह सकती है, तो आपको प्रूफ देना होगा कि नहीं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, मैं भारत में ही पैदा हुआ हूं, मैं फलाने डेट में पैदा हुआ हूं, फलानी जगह पर पैदा हुआ हूं, ये आपको जो है दिखाना होगा। तो आप लोग जो है अपने दस्तावेज को देखकर
आप लोग नागरिकता ले सकते हैं और ज़्यादा आप लोगों को एनआरसी से घबराना नहीं है, एनआरसी से परेशान नहीं होना है। सरकार खुद बोल रही है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें ताकि सभी लोग जो है खुश हो जाएं, सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिर में एनआरसी को लेकर क्या अपडेट आई है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।